नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पीछे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आपको मिल सकता है, ठीक ना, जो कि होली का त्यौहार है। यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो दैट्स वाई वो लोग लाउड स्पीकर लगा के रखा है। तो मैं तो उसका कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो उसको अवॉइड करना ही सही रहेगा हमारे लिए। तो जैसे कि आज किस किस तरीके से ट्रेड बन सकता था, या फिर मैंने क्या क्या बताने का ट्राई किए हैं आप लोगों को, वो जरा हम सोचने और समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, मैंने निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक एंकर वाला पिक्चर पोस्ट किए थे, जो कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए थे। जो लोग अपना टेलीग्राम चैनल पे जुड़े नहीं है, वो कृपया करके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक ना। देखिए, जब ये कैंडल बन रहा था 12:30 पे, तब हमने आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिया था। ये देखिए 12:30 के आसपास, 12:34 पे दिया था, ठीक ना, 12:34 पे दिया था, क्योंकि स्क्रीनशॉट खींचने वगैरह करने में 2-4 मिनट का टाइम चले जाता है, ठीक ना। तो दैट्स वाई ये देखिए, ये जो पिक्चर हमने उस टाइम पे दिया था कि उस टाइम पे सेम टाइम पे रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक ना। तो यहाँ पर भी एक ट्रेड बनता था। यहाँ पर किस तरीके का ट्रेड बनता है कि इस तरीके का ट्रेड यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे इसको टाइम बिताने हैं अभी, ठीक ना। मैंने क्या बोला है, हर बार कोई चीज किसी जगह पे जाने के बाद यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए। यहाँ पे टाइम जैसे ही बिता लिया ना, अब हमारे पास एक क्लियर व्यू हो जाता है कि ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं, या फिर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट कर जाए तो हम उस टाइम पे ट्रेड कर सकते हैं, या तो ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर जाए तब हम उस टाइम पे उसको ट्रेड कर सकते थे। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तो दैट्स वाई यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, जो कि बहुत अच्छा और शानदार ट्रेड था। इसका इसलिए बहुत ही छोटा था, ठीक ना। तो इस हिसाब से मैंने उस टाइम पे वो पिक्चर पोस्ट किया था, और एक सेम टाइप का पिक्चर मैंने निफ्टी पे पोस्ट किया था, तो उस पर भी एक ट्रेड बनता था। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने सही तरीके से उसको ऑब्जर्व किया होगा, मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वो पिक्चर आप लोगों को पोस्ट करने का ट्राई किए थे। जैसे कि आप अगर देखना चाहेंगे तो देखिए, ये वो एंकर है। इस एंकर को देख के हमने बताया था 17,720 का लेवल आप लोगों को दिया गया था कि 17,720 पर एक बार रुकना है। मैंने कहीं पर भी नहीं बोला है ये गिरेगा, मैंने बोला कि एक बार रुकना है, जो कि आप देख सकते हैं। इस टाइमिंग का मैंने पिक्चर, इस टाइमिंग जैसे कि 2:05 ना, तो मैंने देखिए किस टाइम पे इसको बताया था कि एक इस जगह पे इसको रुकना है एक बार। ये देखिए 2:04 पे मैंने ये बताया था कि 17,720 रेजिस्टेंस से रुकना है एक बार, ठीक ना। ये देखिए 2:05 का कैंडल, ये बस फॉर्मेशन हुआ, चालू हुआ है, देख रहे हैं। ये 2:05 इट मींस मैंने इस कैंडल पे आप लोगों को ये अवेयर करने का ट्राई किया था कि अब ये रुकेगा, इस जगह पे रुकना है, या पे ये टाइम बिताएगा, फिर ये चलने का ट्राई कर सकते हैं। तो ये मैंने उस टाइम पे आप लोगों को समझाने का ट्राई किए थे, फिर बताने का ट्राई किए थे, जो कि यहाँ पर भी ये सेम तरीके का पैटर्न, सेम तरीके का ये रेंज बना के ये चलने का ट्राई किए हैं इस जगह पे। जैसे कि यहाँ पे बहुत टाइम तक इसने साइडवेज हुआ और एक अच्छा खासा रैली देके चला गया। तो ये दो ट्रेड यहाँ पे पूरा जेन्युइन ट्रेड बनते हुए हमको दिख रहा है, जो कि इसमें से मैंने एक ट्रेड लिया है। इससे पहले वाला लिया था मैंने बैंक निफ्टी पे ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड हमने इंजॉय किए थे, और मेरा बहुत सारा स्टूडेंट भी इस ट्रेड को इंजॉय किए हैं, ठीक है। तो देखिए, आज मैंने टोटल 3 ट्रेड लिए हैं। इनमें से एक ट्रेड का आज एसएल हिट हुआ है और 2 ट्रेड मेरा सही गया है। जैसे कि सुबह मैंने इस जगह पे एक सेल का ट्रेड लिया था, जो कि 9:18 के आसपास, 18-19 मिनट के आसपास मैंने इस जगह पे एक पी बाई करने का ट्राई किया था। ये सब डिटेल्स मैं अपने पेड ग्रुप में पोस्ट करता हूँ कि मैं कब एंट्री कर रहा हूँ, या फिर मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या है वगैरह वगैरह, मैं सब उस जगह पे पोस्ट करता रहता हूँ। जैसे कि इस जगह पे मैंने एंटर किया था, और काइंड ऑफ इस मीन्स ये जो मूवमेंट है ना, इस मूवमेंट में ही मुझे 22 पॉइंट मिला, ऑप्शन का 22 पॉइंट ऑप्शन में मिला, तो दैट इज गुड पॉइंट। तो दैट्स वाई मैंने ये इसको इस फ्लो में ये तोड़ के निकल जाना था, जो कि इसने नहीं निकला। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट करने का डिसीजन लिया था, और मुझे 22 पॉइंट मिला था, तो मैं वो लेके निकल गया था, ठीक है। ये हमारा सुबह का फास्ट ट्रेड था, और 11:14 के आसपास मैंने एक पुट खरीदा था। जैसे कि इस जगह पे मैंने एक पुट खरीदने का ट्राई किया था, ये देखिए
इस एरिया पे मैंने एक पुट खरीदने का ट्राई किया था, जो कि ये 10-12 पॉइंट का प्रॉफिट हमको उस टाइम पे दे रहा था, लेकिन बाद में जाके मैंने इसको कॉस्ट पे ऐसे लगाया था, तो ये कॉस्ट वाला ऐसे हिट कर दिया था, तो मैंने निकल गया था इस जगह पे, ठीक ना। ये दूसरा ट्रेड था। और तीसरा जो ट्रेड था, ये तो मैंने सबके साथ शेयर किए थे, सब चाहे तो इसको कर सकते थे, जो कि बहुत अच्छा खासा हमको पैसा दे के चला गया। तो इस पे अच्छा पैसा बन गया, तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि और रिस्क क्यों लेना है, जो आया है वो अपना है, जो नहीं आया है वो सपना है, ठीक ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक, थोड़ा कमेंट, थोड़ा शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक ना। क्योंकि मैं आने वाले दिनों में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूँ, या फिर रोज ही मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ आप लोगों के सामने, तो दैट्स वाई सब्सक्राइब तो बनता है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि आने वाले दिन में हमें मार्केट किस तरीके से कर सकता है, और हमारा भी एक व्यू आप लोगों को बताते चलेंगे कि किस तरीके के मार्केट यहाँ पे मूवमेंट दे सकते हैं या फिर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एचडीएफसी का चार्ट आप देखेंगे तो एचडीएफसी का जो रेजिस्टेंस वाला एंकर था, वो जो मेजर एंकर था, वो इस जगह पे था। अब ऐसा दिख रहा है कि ये जो एंकर है, यही ये प्राइस को होल्ड करवाता हुआ दिख रहा है। इट मीन्स इसको हाथ में लेके खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है कि भैया ये लो, पियो पियो ठीक ना। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि प्राइस को इसने यहाँ पे होल्ड करवाने का ट्राई कर रहा है, और इसको अगर गिरना होता तो ये दुम दबा के गिर जाता। देखिए, गिरने वाला प्राइस ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ज्यादातर टाइम, ठीक ना। 70% ऑफ टाइम गिरने वाला प्राइस ज्यादा टाइम लगाएगा ही नहीं, लेकिन जो बढ़ने वाला प्राइस है वो ज्यादा टाइम लगता है। 70% टाइम बढ़ने वाला प्राइस टाइम लगाता है और 70% टाइम गिरने वाला प्राइस टाइम नहीं लगाता है। तो ये याद रखना है। तो दैट्स वाई यहाँ पे इस तरीके का कुछ बनता हुआ दिख रहा है, तो ये और भी लंबा चल सकता है और नहीं भी चल सकता है। मैं यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत भाग गया है, तो इसको एक रेस्ट लेना चाहिए, जो कि ये रेस्ट ले रहा है इस जगह पे। तो मेरा व्यू ये है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ ये जा सकता है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको होल्ड करवाया जा रहा है, यहाँ पे इसको खिलाया पिलाया जा रहा है, ठीक ना। तो ये मेरा व्यू है और ये इसका रीजन है। अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पे 20 SMA के नीचे ये क्लोज्ड होता हुआ दिख रहा है हमको। तो ये 20 SMA के ऊपर एक बुलिश सिनेरियो आपको दिखने को मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आईसीआईसीआई बैंक को देखा जाए तो ये आवरली चार्ट आप खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जैसा रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, ठीक ना। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर ही जो मार्केट है, ये बार बार ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास ही जो मार्केट है वो बार बार यहाँ पे रुकने का ट्राई कर रहा है, ठीक ना। यहाँ पे बहुत बार मार्केट जो है बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का ट्राई किए हैं, यहाँ से बड़ा बड़ा गिरावट जो है वो पहले भी हम लोगों ने देखा है। तो फिर से मार्केट इस जगह पे आया है, इट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। इसको अगर तोड़ेगा तो ये माना जाएगा कि एचडीएफसी बैंक डेली टाइम फ्रेम का बुलिंजर बैंड ब्लास्ट करने का ट्राई कर रहा है। तो ये भी अगर होता है तो ये भी एक बुलिश सिनेरियो हम मान सकते हैं, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम वगैरह देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग फेज में आपको दिख रहा है, जो कि ऊपर की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है, ठीक ना। तो दैट्स वाई मैं ये सब व्यू देख के मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जाने का संभावना ज्यादा हो सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं इस जगह पे। निफ्टी 50 का भी चार्ट देखेंगे, आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये भी अपने आप को ये संभालने का ट्राई कर रहा है, या फिर अपने आप को सुधारने का ये ट्राई कर रहा है। देखिए, ये एंकर लगाएंगे तो निफ्टी 50 पर भी ये सेम आपको दिख सकता है कि यहाँ पे प्राइस को होल्ड करवाया जा रहा है। और डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली कैंडल बहुत ही बढ़िया मस्त कैंडल, ये जो 20 SMA के ऊपर इसने क्लोज लगाया है। मेरा जो व्यू है कि इसको जो मेन यहाँ तक इसको जा सकते हैं, आई थिंक यहाँ तक ये 18,000 तक एक बार इसको आना चाहिए। 18,000 पर ये अगर आपको मिलेगा तब ये थोड़ा यहाँ से रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन ये बीच बाजार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है, मेजर वाला रेजिस्टेंस, वो इस एरिया पे कहीं पे ये हो सकता है, और इस एरिया से ये गिरने का ट्राई एक बार उस टाइम पे कर सकता है, मुझे ये लगता है। अब ओपनिंग मूव के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, ओपनिंग मूवमेंट कल अगर गैप अप ओपन हुआ तो डायरेक्ट ऊपर इसको नहीं जाना है, याद रखना। कल अगर इसने गैप अप ओपन लगाया, गैप अप इस जगह पे ओपन लगाया,
ठीक ना। तो इसको डायरेक्ट ऊपर नहीं जाना है, उस केस में ये थोड़ा इंट्राडे बेसिस पे रिटेस्टमेंट ले सकते हैं, तो उस हिसाब से उसको प्ले कीजिएगा कि कल अगर फ्लैट भी खुले या फिर गैप अप भी ओपन हो जाए तो बाई करने से एक बार बचने का ट्राई जरूर करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है जो कि प्रॉफिट बुकिंग आज नहीं आया है अभी तक। तो दैट्स वाई ये अगर कल गैप अप ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन हो जाए तो ये एक बार को यहाँ पे बहुत टाइम तक फिर से साइडवेज हो सकता है, यहाँ पर कुछ देर ये साइडवेज हो सकते हैं, फिर ये भागने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक ना। और हम एग्रेसिव सेल कहाँ पर कर सकते हैं? एग्रेसिव सेल करने के लिए ये जो HDFC बैंक है या फिर निफ्टी है, इसको ये लेवल तोड़ना पड़ेगा, ये जो एंकर दिख रहा है आपको, ये एंकर तोड़ना पड़ेगा, तब हम एग्रेसिव सेलिंग का प्लानिंग हम कर सकते हैं उस टाइम पे। उससे पहले हम एग्रेसिव सेलिंग का प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर 18,000 के आसपास निफ्टी आ जाए तब उस टाइम पे हम एग्रेसिव थोड़ा सेलिंग वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। 18,000 मींस ये जो राउंड फिगर होता है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो दैट्स वाई वहां पे हम एक बार एग्रेसिव वाला सेलिंग का सोच सकते हैं। और अभी इस एंकर के नीचे अगर ये आने लगे तभी हम एग्रेसिव का सोचेंगे, अदरवाइज नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का व्यू मैंने बनाया है या फिर इस तरीके का चार्ट बनते हुए मुझे दिख रहा है, तो मैंने आप लोगों को बताना फर्ज समझा, तो दैट्स वाई मैंने बता दिया। अब इस पे कहाँ एंट्री लेना है वगैरह वगैरह, देखिए व्यू बताना एक अलग पार्ट होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, व्यू बताना एक अलग पार्ट होता है और उस व्यू के अंदर ट्रेड करना एक दूसरा पार्ट होता है। तो मैं आप लोगों को ये पहले पार्ट बता के ये वीडियो हर रोज खत्म करता हूं, लेकिन आपके पास किसी दूसरे तरीके का सेटअप होगा, किसी दूसरे चीज में आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, तो वो सभी चीज अब यूज करके इस व्यू के ऊपर आप अपना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। तो दैट्स वाई मैं ये सब चीज नहीं डिस्कस करता हूं, मैं सिर्फ ये बता के चला जाता हूं कि व्यू किस तरफ हो सकता है, या फिर मुझे जो लगता है मैं वही बताने का ट्राई यहाँ पे करता हूं। तो ज्यादातर संभावना ये रहेगा कि कल फिर से साइडवेज टाइप का मार्केट हमको थोड़ा बहुत दिख सकता है, थोड़ा साइडवेज टू डाउन साइड का मार्केट हमको दिखने को मिल सकता है, ठीक है। कल का मैं बता रहा हूं साइडवेज टू डाउन साइड का मार्केट हमको देखने को सबसे ज्यादा मिल सकता है, लेकिन जो इसका मेन ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश ही है। अगर आप निफ्टी बैंक का डेली चार्ट पे कन्वर्ज चार्ट लगा के देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये कन्वर्ज बनता हुए आपको दिखेगा, जो कि मैं इस जगह से बताते आ रहा हूं कि यहाँ पे कन्वर्ज होगा, जो कि ये सब जगह पे मैंने बताया कि ये कन्वर्ज बना रहा है, डरने का नहीं, पोर्टफोलियो वगैरह खाली नहीं करना है। बहुत बार मैंने आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से ये सब चीज के बारे में बताने का और समझाने का ट्राई किए हैं, ठीक है। जो कि ये कन्वर्ज का जो ब्रेकआउट है वो इस लेवल के ऊपर जाके माना जाएगा कि इस लेवल के ऊपर जाके ये सस्टेन करने, जैसे देखिए ये कन्वर्ज किस तरीके से काम करता है, ये कन्वर्ज इस तरीके से काम करता है, ठीक ना, ये कन्वर्ज इस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके को जो बनाएगा ना तब आप इस जगह पे पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो, उस टाइम के बाद में कर रहा हूं, अभी के बात नहीं है, ठीक ना। अगर ये ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करे तब, ठीक ना। तो इस तरीके से व्यू वगैरह बनाना है, इस तरीके से आप चार्ट को रीड वगैरह कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।